अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ब्यूटिशियन कोर्स की सेकंड क्लास में आप सबको खुशामदीद। तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे आईब्रोज़ की थ्रेडिंग या फेस थ्रेडिंग, उसकी डेफिनेशन और उसमें किस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है या हम आईब्रोज़ कैसे बनाएं, वो हम सब इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आईब्रोज़ क्या है? आँखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आईब्रोज़ का खूबसूरत होना ज़रूरी है। समझ लें कि आईब्रो जो है वो आँखों की फ्रेम की हैसियत रखते हैं। इनके बगैर जो है खूबसूरत आँखों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए हम थ्रेडिंग करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम बालों को निकालने के लिए या तो थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो एक और है उसका जो है वो हम वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। और वैक्स से भी जो है वो आप आईब्रोज़ बना सकते हैं, आप फेस वैक्स कर सकते हैं, आपके जो भी गैर ज़रूरी बाल हैं आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आप थ्रेड से भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप वैक्स से भी कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ थ्रेडिंग का करेंगे, जो भी थ्योरी है थ्रेडिंग की करेंगे। हम आईब्रोज़ का सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ आईब्रोज़ कितनी हैं, किस तरह की आईब्रोज़ होनी चाहिए, किस फेस पे किस तरह की आईब्रोज़ अच्छी लगती हैं, या आँख की जो शेप है उस पे किस टाइप की आईब्रोज़ अच्छी लगेंगी। वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं आईब्रोज़ की, बट जो मेन बेसिक टाइप्स होती हैं आईब्रोज़ की आज हम वो पढ़ेंगे। कि मेन बेसिक जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स की आईब्रोज़ होती हैं। सबसे पहले जो है वो आर्च शेप होती है, उसके अलावा सेकंड जो है वो राउंड शेप होती है, और उसके अलावा जो थर्ड है वो होती है स्ट्रेट शेप। ये बेसिक आईब्रोज़ की शेप्स होती हैं। उसके अलावा हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं कि डीप आर्च है, डीप राउंड है, डीप स्ट्रेट है। मतलब इसके अलावा भी डिफरेंट हैं, बट बेसिक जो है मेन जो है वो इस टाइप की शेप्स हैं। तो आप ये देख लें, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दी हैं आपकी आसानी के लिए। सबसे ऊपर जो शेप हमने ड्रॉ की है वो है स्ट्रेट शेप। स्ट्रेट शेप ये है कि आपका जो आईब्रोज़ का फर्स्ट है वहाँ से लेकर आर्च जहाँ होती है वहाँ तक स्ट्रेट होता है, और इतना ज़्यादा डीप जो है ये आईब्रोज़ नहीं होती। सेकंड जो है वो है राउंड शेप। राउंड में भी इसी तरह होता है कि ये बहुत ज़्यादा उठी भी नहीं होती, अंदर की तरफ जो है वो थोड़ा सा झुकी हुई होती है। तीसरी शेप जो है वो है आर्च शेप है, जो कि अक्सर लोग जो है इसी तरह के आईब्रोज़ पसंद करते हैं। इसमें ये है कि थोड़ा डीप जो है वो आईब्रोज़ की जो है कॉर्नर जो ऊपर से होता है वो थोड़ा डीप होता है, तो इससे आँख का लुक जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो इस तरह की ये 3 शेप्स हैं। ये हम जब आपको प्रैक्टिकल भी करके बताएँगे तो उसमें भी मैं आपको समझा दूँगी कि इनको हम किस तरह बना सकते हैं। आईब्रोज़ बनाने के लिए तो जी हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको मैं बता देती हूँ कि कुछ टूल्स होते हैं और कुछ इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो है सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो आईब्रो कॉम्ब होनी चाहिए आपके पास। आपके पास जो है वो इसके अलावा जो है आईब्रो सीज़र होनी चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा आईब्रोज़ हैं वो हम कट कर सकें, और आईब्रो कॉम्ब से हम उनको कॉम्ब अच्छे से कर सकें। उसके अलावा आपको चाहिए होता है ट्यूज़र। वैसे तो ट्यूज़र की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी जो है आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो है उसके बाद आपको चाहिए ब्रश आईब्रो ब्रश आपको चाहिए। उसके अलावा जो मेन है वो आपको चाहिए थ्रेड। और प्रोडक्ट्स में हम आ जाते हैं तो प्रोडक्ट्स में आपको पाउडर चाहिए होता है। उसके अलावा जो है आपको सूथिंग लोशन चाहिए, और अगर आपके पास सूथिंग लोशन नहीं है तो इसका आप अल्टरनेट जो है कोई भी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बस जिससे आप मसाज कर सकें हल्का सा, आप वो मॉइस्चराइज़र क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट है इसका सूथिंग लोशन का, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आप इनको जो है नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रहें कि आपको थ्रेडिंग में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमने जो भी अभी टूल्स वगैरह लिखे हैं उसमें क्या-क्या है और किस टूल का क्या नाम है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो है सबसे पहले थ्रेड। आपको थ्रेड इस तरह का चाहिए, आप नॉर्मल थ्रेड नहीं आप यूज़ कीजिएगा।
प्रोफेशनल थ्रेड्स होते हैं इसके थ्रेडिंग के भी, और इस तरह की छोटी सीज़र चाहिए, इस तरह का जो है आपको आईब्रो ब्रश चाहिए। इसके पीछे अगर आप आईब्रोज़ पे शेप देना चाहें तो इस तरह का भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ आईब्रोज़ ब्रश भी काफ़ी है। ये आईब्रो कॉम्ब है, आप इससे जो है जितने भी हेयर्स हैं आप उनको ऊपर की तरफ जो है स्ट्रेट करके भी कटिंग कर सकते हैं। थ्रेड का मैं फिर से आपको बता दूं कि थ्रेड जो है आपको इस तरह का लेना है, ना तो बहुत ही ज़्यादा मोटा लेना है, ना ही आप बहुत जो है बारीक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको सही से नज़र आ रहा हो। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको सही से मैं दिखा सकूं। तो ये देखें जी, यहाँ आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि ये किस टाइप का थ्रेड है। आप ये बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो, ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। इस टाइप का जो है वो थ्रेड होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा जी ये ट्यूज़र है, इसकी वैसे तो ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे से बाल अगर आईब्रो के शेप में रह जाते हैं तो हम इससे जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये सूथिंग लोशन है, आप जो है आईब्रो थ्रेड के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सूथिंग लोशन नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।